हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं सारा ट्रेड ब्रेक डाउन करने वाला, लास्ट वीक गोल्ड में क्या हुआ और आगे की भी एनालिसिस मैं आपको करके बताऊंगा। और लास्ट जो वीडियो था वो ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी के ऊपर लोगों को बहुत पसंद आया, तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैं कैसे कंफर्म सेटअप्स ढूंढता हूँ, किस टाइप की ट्रेंड लाइन्स ढूंढता हूँ। तो आप अगर ये स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप एक नोटबुक लेके बैठ जाए और जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक न्यू नोटबुक में आप अपने नोट्स बना लीजिए और सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, बिकॉज ये वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। बिकॉज इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मैंने अपने प्रॉफिट्स और जितने भी पे आउट्स मैंने लिए यही स्ट्रैटेजी यूज़ करके लिए है। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छे से सीखनी है तो प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्रेस। और गाइस, तो ये गोल्ड का चार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको दो वेरिएशंस बताऊंगा ट्रेंड लाइन में, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन में जब ब्रेकआउट्स आते हैं तो वो ब्रेकआउट्स कैसे होने चाहिए, तो उसमें दो वेरिएशंस होते हैं। ये दोनों वेरिएशन मैं आपको समझाने वाला हूँ और ये दो वेरिएशंस ही होते हैं और ट्रेड मार्केट ऐसे ही मूव करता है। तो जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाओ, ठीक है, जब भी आप कुछ फाइंड करो, ठीक है, सपोज आपकी एक ट्रेंड लाइन बन गई, ये मैं आपको केस 1 बता रहा हूँ, ठीक है। और करेक्शन में समझो कि प्राइस ऐसे जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने टचेस जो है उसको हाईलाइट कर देना है। तो यहाँ पे समझो हम एक 1 टच 2 टच और ये 3rd टच जो है हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर समझो कि ब्रेकआउट होता है और प्राइस जो है फर्स्ट टच तक जाता है, थोड़ा उसका हाई के पास जाता है, लिक्विडेट करता है और नीचे की तरफ आता है। तो जब भी प्राइस फर्स्ट टच से रिवर्स होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम क्या करते हैं कि हाई टू लो फिप खींचते हैं, ठीक है। तो जब भी हम फिप खींचेंगे, ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि प्राइस जब फर्स्ट टच से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो आपको 23 का लेवल पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस इम्पल्सिवली गया नहीं, फर्स्ट टच को ब्रेक करके वो फर्स्ट टच से रिवर्स हुआ, तो आपको यहाँ पे डीप पुल बैक्स मिलेंगे। तो वो आपको पुल बैक जो मिलेगा वो 23 के लेवल पे मिलेगा, ना कि 38 के लेवल पे, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से कंटिन्यू करना शुरू कर देगा। ये था हमारा केस 1। अभी केस 2 पे आ जाता है। गाइज ये चीज़ें सब ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो अपने नोटबुक में नोट कर लेना जो भी है। ये आ जाता है हमारा सेकंड केस, जहाँ पर आपका सेम टचेस, समझो हम सेम एग्जांपल लेते हैं, सेम टचेस, ठीक है। सबसे पहले हम हाईलाइट कर देंगे जितने भी टचेस थे यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, 3rd, ओके। अब समझो प्राइस ये जाता है यहाँ तक, ठीक है, ऐसे चले जाता है। तो ये केस में क्या होगा कि जब भी आप फिप ड्रॉ करोगे, ठीक है, जब भी आप अपनी फिप ड्रॉ करोगे तो प्राइस शायद से 38 के लेवल पे ना आए, ठीक है। 38 का लेवल समझो उन्होंने ये ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, तो प्राइस यहाँ पे क्या कर सकता है कि ज़्यादा इम्पल्सिव होने के बाद में प्राइस नीचे की तरफ आएगा, एक लो बनाएगा, ऊपर जाएगा और वो लो लेकर प्राइस इंपल्सिवली हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा लिक्विडेशन एरिया। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि प्राइस ये एरिया को लिक्विडेट कर देगा, ठीक है। प्राइस ऐसा लिक्विडेट करेगा और ये जो राइट वाला लेग होगा, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन होगा छोटा सा, आपको वो एग्जॉशन दिख जाएगा प्राइस में कि यहाँ पे ऐसा करेक्शन होगा। प्राइस आया, लिक्विडेट किया और ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस मैंने बताया जहाँ पर प्राइस एक फर्स्ट टच को ब्रेक करके एक डीप पुल बैक लेता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और सेकंड चीज़, जहाँ पर प्राइस पूरा ब्रेकआउट कर देता है, तो आपको बिल्कुल फोमो में नहीं आना है कि अरे अभी क्या होगा, प्राइस तो निकल गया। आराम से आपको ट्रेड मिलेगी। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आप अपना साइकोलॉजी पे फोकस करो कि जब आपके साथ में कुछ फोमो वाली चीज़ होती है तो आपको भटकना नहीं है, अननेसेसरी ट्रेड ट्रिगर नहीं करनी है, अननेसेसरी ट्रेंड लाइन्स भी नहीं बनानी है, ठीक है। और बात आई ट्रेंड लाइन्स के ऊपर, तो आपको ट्रेंड लाइन्स ऐसी ढूंढनी है कि जो बहुत प्रोमिनेंट हो और जो बहुत इजी हो देखने में, ठीक है। ज़बरदस्ती आपको कोई भी करेक्शन में ट्रेंड लाइन बनाते नहीं बैठनी है, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत लॉसेस भी हो सकते हैं और शायद से ऐसा आपको लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी तो प्ले आउट नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको वेट करना है एक अच्छा सा करेक्शन बनने का। और मैं तो बोलूँगा कि आप सिर्फ चैनल्स पे ही फोकस करना, क्योंकि चैनल्स वाली ही ट्रेंड लाइन्स जो होती है जो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेंड देती है और बहुत अच्छी सेटअप बना के जाती है, ठीक है। वो अभी मैं डिस्कस करूँगा, आपको जब ब्रेक डाउन दूंगा तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन्स मतलब आपको कैसे बनाना है, जैसे कि देखो ये ठीक है ट्रेंड लाइन, अगर आप ऐसा चैनल बनाते हो तो ठीक है, बट
कोई ऐसा ज़बरदस्ती ऐसा कोई चैनल बनाने की देख रहा है और उनका चैनल कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये चैनल, ठीक है, ये चैनल है बट ये लग नहीं रहा क्योंकि प्राइस यहाँ पर आके स्क्वीज हो रहा है बट यहाँ से बहुत वाइड है, तो ऐसे सब आपको ट्रेंड लेंथ नहीं बनानी है। ये जो मैंने आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फिर भी मैं आपको लाइव ब्रेकडाउन बताऊंगा यहाँ पे। तो ऐसे कुछ चैनल्स आपको ढूंढने थोड़े क्लियर, ओके, थोड़े आपको वैलिड लगने चाहिए, देखने से ही कोई भी बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है ये करेक्शन है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गया हो दोनों वेरिएशंस। अभी हम आगे बढ़ते हैं ब्रेकडाउन पे। ये दोनों एग्जांपल मैं अभी लाइव एक्सप्लेन कर दूंगा सारे। तो लास्ट वीक पहले हम जाते हैं मंडे पे, मंडे फ्राइडे, ओके, ठीक है। यहाँ पे मंडे थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा चीज़ें यहाँ पे। फ्राइडे को भी बहुत अच्छा चीज़ दिख रहा है तो मैं वो पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 15 मिनट्स, ओके, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं हम, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, मैं इसे थोड़ा और नोट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन जो है, देखो मैंने अभी ऊपर से ट्रेंड लाइन जो बनाई है, ये सिंपल है, मतलब आपको दिख रहा है नॉर्मली, ऐसा कुछ ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन है, प्रॉपर चैनल है, ठीक है। हम देखेंगे प्राइस क्या करता है यहाँ पे, ठीक है। नीचे का फिर भी मैं हटा देता हूँ, ऊपर का प्रोमिनेंट ट्रेंड लाइन था वो हम उस पर फोकस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जितने भी ट्रेंड लाइन्स के पॉइंट्स है वो हाईलाइट कर देंगे। फर्स्ट, ये 2 है, ये 3rd है, ठीक है, ये 4th है। 4th पे मतलब ब्रेकआउट मिला है आपको बेसिकली। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि समझो कि ये 4th नहीं है, 4th ब्रेकआउट वाला ही पॉइंट पकड़ेंगे, समझो ये 1st है। अब प्राइस क्या कर रहा है कि 1st से ही रिवर्स हो रहा है। तो मैंने जो केस में बताया कि जब प्राइस 1st पॉइंट से ही रिवर्स करता है तो आपको डीप पुल बैक्स देखने हैं। तो हम यहाँ पे अब जो फिप खींचेंगे फ्रॉम हाई टू लो, देखो जहाँ से रिवर्स हो रहा है वो जो हाई बनेगा वहाँ से लेके आपको नीचे तक आपको फिप खींचनी है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे 23 का लेवल जो है वो कुछ ऐसे बन रहा है, यहाँ पे ये वाला एरिया बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ये ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकता हूँ जहाँ पे 23 का लेवल बन रहा है, ठीक है, या तो मैं ये पूरी कैंडल ले सकता हूँ नीचे की तरफ, आपके ऊपर है। बट मैं चाहूँगा कि आप मोस्ट ऑफ द एरिया कवर करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्नाइपर एंट्री के चक्कर में आप अपना ऑर्डर ब्लॉक छोटा कर रहे हो। तो ये स्ट्रैटेजी फिर क्या हो सकती है कि आपको एंट्री तो मिलेगी बट शायद से एसएल लेके जा सकती है। तो ट्राई करो कि मोस्ट ऑफ द एरिया कवर करो, ठीक है। तो 23 के यहाँ पे मैं ये वाला एरिया कवर कर लूँगा, ये जो बॉटम में जो है ये वाला, और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है मैं ये वाला एरिया ले लेता हूँ जहाँ पे 23 फिप का ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते क्या होता है। मोस्टली मैंने जैसे कि बताया था, अभी भी मैं वही बोलूँगा कि आपको 1:4 से लेके 1:5 तक ही टारगेट करना है, आपको ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं करना है। क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, इसके आसपास ही आपको अपना सेटअप बना के आपको टारगेट बुक कर लेना। तो मैं यहाँ पे 1:4 के लिए जाऊँगा, ज़्यादा के लिए नहीं देखूँगा। 1:4 देखते हैं हमारा अचीव हुआ है क्या, तो लेट्स सी। ओके, तो गाइज ये एक केस 1 था जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। केस 1 कि जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, ठीक है, और उसका पॉइंट जो होता है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है, वहाँ से प्राइस अगर रिवर्स होता है तो आपको डीप पुल बैक्स के लिए 23 का फिब लेवल देखना है, ठीक है। और ये सामने प्राइस ने गोल्ड ने किया, ये क्लियर हो गया फ्राइडे को जो प्राइस बना, ठीक है। अब हम दूसरे चीज़ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि और ईजी हो जाए समझने के लिए स्ट्रैटेजी। ओके, ये देखो यहाँ पे ये आ रही है ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसे मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है, बहुत अच्छा चैनल है। मैं नहीं बोलूँगा कि एकदम परफेक्ट चैनल है, बट हाँ परफेक्ट है कि आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस यहाँ पे पूरा करेक्शन में था और अभी हमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने मिला है। और सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, हमें जितने भी पॉइंट्स सारे हाईलाइट कर देने हैं, 1 2 3 और ये 4th वाला ब्रेकआउट। गाइज ये पॉइंट हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ये बिल्कुल भूलना नहीं, आपको प्रॉपरली हाईलाइट करना है। जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी ट्रेंड लाइन टचेस है, आपको प्रॉपरली हाईलाइट करना है। इससे आपको समझेगा कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हो रहा है, कितना इम्पल्सिव है प्राइस, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो अभी देखते हैं कि प्राइस क्या करता है। प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाता है, ये एरियाज से रिवर्स हो जाता है, या पूरा इम्पल्सिवली ऊपर जाता है, ठीक है। ओके, प्राइस ने कुछ ऊपर की तरफ
मूव लगा है, ठीक है। रिवर्स होना चालू हो गया है, देखते हैं। हाँ ओके ओके गाइस, तो प्राइस जो है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट था जो कि बहुत क्लोज था, तो यहाँ से रिवर्स होना चालू हो गया है। अगेन ये ट्रेंड लाइन बड़ी है, सेम चीज़ करना है हमें, सेम चीज़ रिपीट करनी है कि ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट होती है तो आपको टचेस देखने के प्राइस कहाँ आ रहा है। अभी यहाँ पे सेम चीज़ वही हुई है कि फर्स्ट जो सेकंड टच बहुत पास है, वहीं से प्राइस रिवर्स हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डीप पुल बैक देखेंगे जहाँ से हमें एंट्री मिले। तो सबसे पहले फिप खींच लेंगे हाई टू लो। अब हाई टू लो के बाद में आपको क्या दिख रहा है कि 23 का लेवल यहाँ पर है। 23 के लेवल पे जो भी एरियाज आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको मार्क कर देना है, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक ही ढूंढना है, इसलिए मैं गाइस बोलता हूँ कि आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और एफईजेस ये सब पे फोकस मत करो, सिर्फ इतना ध्यान में रखो सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, कि जब जहाँ पर भी 23 या 38 की फिब आ रही है तो वहाँ पर आप सप्लाई डिमांड मतलब मोस्ट रिजेक्टेड एरिया ढूंढो और उस एरिया को आराम से बना दो। तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड लाइन ही ऑर्डर ब्लॉक ही ढूंढना है और या एफईजे ही ढूंढना है, ठीक है। वो सब नहीं भी आता होगा तो कोई बात नहीं, एकदम बिगनर फ्रेंडली स्ट्रैटेजी है, तो इसीलिए ये बहुत सिंपल हो जाती है अंडरस्टैंड करने में, और गोल्ड पे बहुत डोमिनेंस है स्ट्रैटेजी का। तो 23 के लेवल पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर के साइड से रिजेक्शन है और सॉरी यहाँ पे नीचे की साइड से रिजेक्शन है और यहाँ पे ऊपर की साइड से है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो पूरा एरिया है ये ले लूँगा, ठीक है, 23 जो फिब एरिया है। अब यहाँ पे जब मेरी एंट्री आएगी, प्राइस आएगा, मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा। आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं या तो आपको डायरेक्ट एंट्री लेनी है, आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं। तो ये मेरी एंट्री हो गई। और अगेन गाइस, जहाँ तक तुम्हारी ट्रेंड लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है उसके आसपास होके 1:4 1:5 अगर बनता है तो आपको वो टारगेट ले लेना चाहिए। अभी देखो 1:5 का जो टारगेट है वो इजीली मेरी ट्रेंड लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ तक बन रहा है, तो मैं ये टारगेट इजीली अचीव कर पाऊँगा। तो ये देखते ही जाता है कि नहीं यहाँ पे। ओके गाइस, एंट्री मिल चुकी है। ओके गाइस, अगेन सेम थिंग, ये सेम चीज़ रिपीट हो रही है, समझ रहे हैं आपको, ये सेम चीज़ रिपीट हो रही है। तो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ फाइंड करना है, क्योंकि क्या होता है कि मैंने देखा है मोस्टली लोगों को अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए, मोस्टली लोग आईसीटी फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली उसमें ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। बट 99% ऑफ लोगों को सबसे सही ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, सबसे सही लिक्विडिटी कौन सी है, ये अभी तक लोगों को नहीं पता। क्योंकि आईसीटी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, वो एक पीएचडी लेवल की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और ये कैसा है कि ये एक समझ लो कि आप 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में हो और ये आपको जो सिलेबस है ये वैसी वाली स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने में। तो लोग ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ये तो समझ जाते हैं, बट उसको अप्लाई करना, उसकी जो प्राइस इंजीनियरिंग है वो सब चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि बेसिक चीज़ों से आप प्रॉफिट बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आपको ज़्यादा फोमो नहीं होगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आप मार्केट में कंफ्यूज नहीं होगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखो। आप खुद कमेंट्स में बताओ बैक टेस्ट करके कि आपको कैसा लग रहा है। तो अभी जब तक हमने देखा जो भी 2 ट्रेड्स बने हमारे, ये केस 1 से थे। तो आगे आगे देखते हैं, मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन दूंगा अभी कि ये वीक क्या हुआ। तो सबसे पहले तो मंडे मुझे यही वाली ट्रेड मिली थी, और कौन सी ट्रेड मिली थी एक्चुअल में वो भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। मंडे मेरा, मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि थोड़ा प्राइस क्लियर हो जाए और एक वापस से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो जब मंडे ओपन हुआ तो आप देखोगे कि हमें और एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन मिल गई है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये भी बहुत क्लियर ट्रेंड लाइन है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखते तो 101% ये ट्रेड बनाते ही बनाते हैं। यहाँ पे मेरा 1 टच है, 2 टच है, सिर्फ आपको टचेस काउंट करना है, ठीक है। ऐसा ट्रेंड लाइन के आसपास आके जो घूम के गया उसे कंसिडर नहीं करना है। ये 3rd टच है, ये 4th टच है। अब यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, देखो, टच 1 को ब्रेक करके ऊपर चला गया, टच 2 को ब्रेक करके गया। हम फिर खींचेंगे, देखेंगे तो प्राइस 38 के लेवल पे नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये केस 2 वाला हमारा सेटअप है जहाँ पे प्राइस सिर्फ बुलिश जाते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या नोटिस करना है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है कि वो कोई लिक्विडिटी तो नहीं लेते हुए जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस को थोड़ा हम लोग पीछे कर लेते हैं ताकि बेटर समझ में आए। ऐसा नहीं है कि आगे देख देख के मैं बनाते जा रहा हूँ।
वैसा नहीं करना है, ठीक है। ये जो सेटअप था मंडे को, अब प्राइस ने क्या किया कि फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट हमारा ट्रेंड लाइन टच था उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब सेकंड टच को देखते कि हम क्या करते हैं, मतलब प्राइस सस्टेन करके रिवर्स होता है कि ऊपर की तरफ जाता है। तो प्राइस रिवर्स होना चाहिए, तो उसने सेकंड टच को भी ब्रेक कर दिया है। तो जब सेकंड टच को ब्रेक कर दिया मतलब यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब मुझे शायद से मेरा जो 38 का लेवल है बॉटम का वो नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइस एकदम बुलिश हो चुका है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि प्राइस ने कहाँ लिक्विडिटी ली है। तो यहाँ पर देखो, आप देखोगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी ली हुई है प्राइस ने, ये लो की, राइट। यहाँ पे लो की लिक्विडिटी ली है। तो मैं 5 मिनट पे जाके चेक करूँगा वहाँ पे हुआ क्या था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो छोटा सा करेक्शन बना था, ठीक है, एक छोटा करेक्शन बना था। ऑब्वियसली अभी हमें यहाँ पे आके एकदम फिप खींच के ट्रेड नहीं लेनी है। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई होगा कि लिक्विडिटी ली गई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और यहाँ पे पुल बैक भी मिल गया। अगर मैं फिप खींचता भी तो मुझे ट्रेड यहाँ पे मिल जाती। चलो वो भी चेक कर लेते हैं। अगर समझो कि मुझे फिप लेनी है, ठीक है, अगर मैं हाई टू लो फिप लेता तो देखो यहाँ से 38 का लेवल एक ही जोन बन रहा है, यहाँ से भी मैं ट्रेड ले सकता था, बट मुझे और कंफर्मेशन चाहिए। ये स्ट्रैटेजी की एक ही खासियत है कि आप बहुत अच्छे कंफर्मेशन लेके एंटर कर सकते हो। तो 15 मिनट में मैं वापस आ गया, मुझे कंफर्मेशन भी मिल गया, ठीक है, लिक्विडिटी भी ले गई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उस पर मैं अपनी ट्रेड बना लूंगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे 1:5 अगेन, ये हम हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रख लेते हैं, 1:5 बना। देखो ये ट्रेंड लाइन के आसपास है तो ये वर्कआउट हो सकता है टारगेट। ओके गाइज, अगेन अभी सोचो कि अगर ये दो ट्रेड जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, फ्राइडे की और ये मंडे की, अगर आप एक फंडेड अकाउंट लेते हो तो आपका 2 दिन में फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों पास हो जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा मिस्टेक, तो इससे क्या होगा कि आप मिस्टेक्स भी नहीं करोगे ज़्यादा, ठीक है, और एक अच्छी ट्रेंड लाइन का वेट करोगे। क्योंकि उससे क्या होगा कि ट्रेंड लाइन ही यहाँ पे सब कुछ है। गोल्ड में आप जितना भी कॉम्प्लिकेशंस लाने का कोशिश करोगे कि अरे मैं ये इंडिकेटर डालूंगा, मैं ICT की वो लिक्विडिटी पढ़ लूँगा, तो किसी के लिए ऑब्वियसली वर्कआउट करती है। मैं नहीं बोलता हूँ कि वर्कआउट करता ही नहीं है बिल्कुल, बट जितनी चीज़ें आप सिंपल रखोगे उतनी आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्योंकि अभी जितने भी यंग जनरेशन के जो भी है ये यंग लोग हैं, ठीक है, जो भी फॉरेक्स मार्केट करना चाहते हैं, या जो भी है पुराने लोग, ठीक है, बहुत सालों से फॉरेक्स कर रहे हैं बट लॉस ही करते जा रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ एक बार ये ट्राई करके देखो, आपको गोल्ड का चार्ट जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और सिर्फ गोल्ड नहीं, बाकी चीज़ें भी है। मैं आपको एक सिल्वर में आज की एक ट्रेड बताता हूँ, वो भी बहुत अच्छे से प्ले आउट हुई है। तो एक बार हम सिल्वर पे आ जाते हैं। आप सिल्वर भी कर सकते हो, गोल्ड भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम पीछे आ जाते हैं जहाँ से ये पूरा शुरू हुआ, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है, ये वाली क्लियर है एकदम, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है ट्रेंड लाइन में। अब यहाँ पे हो गया 1 टच, 2 टच, 3rd टच और 4th से जो है ब्रेकआउट हुआ है। प्राइस देखते क्या करता है। प्राइस ने रिवर्स होने की कोशिश की, ऑब्वियसली 38 के लेवल पे तो नहीं आया होगा। अगर मैं यहाँ से 5 खींचता हूँ तो 38 का लेवल नीचे की तरफ है, ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे आया नहीं है बिल्कुल। अब देखते हैं हम यहाँ से, क्योंकि अभी यहाँ पे प्राइस पूरा बुलिश हो चुका है, ना किसी की लिक्विडिटी ली है। अभी देखो यहाँ पे प्राइस बुलिश तो हो गया है, सेकंड टच के ऊपर भी चला गया है, बट किसी का लो लेना चाहिए। जैसे कि मैंने सेकंड केस में बताया कि प्राइस को लो लेना चाहिए, और जितने भी लोज अभी यहाँ पे पड़े तो ज़्यादा लोज नहीं है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा वैलिड लो तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और ये एक लो बना है। तो ये लो हम देखेंगे, और फिबोनाची अगर हम खींच के देखेंगे टॉप टू बॉटम, तो हमें क्या दिख रहा है कि 38 और 28 के लेवल पे प्रॉपरली यहाँ पे जो है एक सप्लाई डिमांड, मतलब एक रिजेक्टेड एरिया बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इस एरिया को बना दूंगा। सपोज हम ले लेते हैं, ये पूरी कैंडल ले लेंगे, चलो, जो 38 को भी कंसिडर कर रही है और 23 को भी कर रही है। तो एक काम कर लेंगे हम, ये जो लेफ्ट साइड में जो ये वाला जो है एरिया, ठीक है, ये कैंडल मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ जूम इन करके कि मैंने वो क्यों लिया, ताकि क्लियर हो जाए, डाउट ना रहे कोई चीज़ को। देखो यहाँ पे जो ये वाली कैंडल है बुलिश वाली, ठीक है, जो थोड़ी पिन बार जैसी बनी है यहाँ पे, ये वाली, ये अच्छे से हाई भी कवर कर रही है और अच्छे से लो भी कवर कर रही है ये एरिया का, और 38 का जो लेवल है वो भी मैच हो रहा है और यहाँ पे लो भी ओवरलैप हो रहा है। तो मैं ये एरिया ले लूँगा
और यहाँ पे प्राइस आएगा तो हम हमारे ट्रेड ट्रिगर कर देंगे। देखो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, यहाँ पे कोई फोमो की ज़रूरत नहीं है। कितना सिंपल है कि ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हुई, मैंने फिप खींचा, मुझे एरिया मिल गया, सप्लाई डिमांड वाला एरिया मिल गया, प्लस मुझे मेरा 38 का जोन, मुझे 38 का फिब लेवल जो मुझे बता देता है कि कहाँ देखना है। ठीक है, अब हमें बस वेट करना है कि प्राइस आए और हम इस ट्रेड को यहाँ पे ट्रिगर कर लें। यहाँ पे मेरा बाय सेटअप रहेगा और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आप स्टॉप लॉस नीचे भी रख सकते हो, चाहिए तो यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो। ठीक है, चलो हम बड़ा स्टॉप लॉस रख लेते हैं, ट्राई करते हैं कि बड़े से बड़ा स्टॉप लॉस रखने का। ठीक है, और देखेंगे एटलीस्ट हमारा 1:3 या 1:4 तो अचीव हो जाए बड़े स्टॉप लॉस से भी। तो ओके गाइस, ये देखो कितना क्लियर था और बहुत सिंपल था। मतलब आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये लिक्विडिटी पड़ी है, वो लिक्विडिटी पड़ी है, या वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या नहीं है। आपको सिंपली ट्रेंड लाइन ब्रेक करनी है और जो 2 मैंने केस बनाया उसको एकदम अच्छे से बाय हार्ट कर लो, ड्रॉ करके कहीं चिपका दो अगर चाहिए तो, और उसे बैक टेस्ट करके प्रैक्टिस करते रहो तो आपको ईजिली समझ में आने लगेगी सारी चीज़ें। और किसी ने मुझे पूछा था कि बायस कैसे ढूंढे, मतलब अगर बाय की ट्रेंड लाइन बनी है बट सेल का बायस है तो वो कैसे ढूंढे। तो बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, 4 आवर पे आना है। 4 आवर पे आके आपको बस देखना है कि आपका मार्केट जो है कहाँ जा रहा है। ठीक है, बायस हम वैसे ढूंढेंगे जैसे कि समझो कि यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है, फिर नीचे की तरफ आया है, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है। तो जब तक प्राइस 4 आवर पे या 4 आवर पे देखना, मोस्टली बड़ा ट्रेंड आपको वहीं से मिलेगा। जब तक 4 आवर पे नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे या नीचे की तरफ ट्रेंड चेंज कर दे तो तब आप वही डायरेक्शन में ट्रेड देखते जाओ। तो जैसे कि अभी मार्केट बाय की तरफ जा रहा है तो आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देखो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियसली हम सेल की अगर ट्रेंड लाइन बनती है तो हम ऑब्वियसली 15 मिनट पे ट्रेड ले रहे तो शायद से वो पुल बैक हो सकता है। तो अगर देखो जैसे कि बुल मार्केट में भी आपको सेल की ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, और वो सेल की ट्रेड हम कहाँ ले रहे हैं, हम 15 मिनट पे ले रहे हैं तो वो शायद से 4 आवर का पुल बैक भी हो सकता है। तो आपको बस ट्रेंड लाइन अच्छी बना के लेते जाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपको कंटिन्यू ट्रेंड लाइन बनेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक अच्छी ट्रेंड लाइन ढूंढ रहे हो तो आपको अननेसेसरली बहुत सारी ट्रेंड लाइन नहीं मिलेगी, बहुत कम ट्रेंड लाइन मिलेगी। फिर भी अगर आपको बायस देखना है तो मैं ज़्यादा बायस के लिए मैं सिर्फ 4 आवर का टाइम फ्रेम देखता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ कि प्राइस कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। बहुत सिंपल है, ओवर कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करना है हमें चीज़ें। मैंने डायरेक्शन के लिए आपको बता दिया कि बायस आपको सिंपली स्ट्रक्चर देखना है कि कहाँ हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बन रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड के लिए लो लो लोअर लो, लो लो लोअर हाई। और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने आपको दो मॉडल बता दिए। ठीक है, केस 1 केस 2 वो भी मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि मैंने ये वीक उस ट्रेड को कैसे लिया और अगर आप भी होते तो आप कैसे लेते उस चीज़ को। तो गाइस फाइनली यही सब था ये वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट कर देना कि आपको और चीज़ मतलब क्या चीज़ समझनी है इस स्ट्रैटेजी में। अगर आपको सब समझ में आ गया हो तो कोई और चीज़ सीखनी है तो वो भी चीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू।